हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। तो ये व्लॉग है आंवला नवमी पूजा की। जी हाँ, आंवला पूजा भी होता है जो कि छठ के 2-3 मतलब कुछ दिन बाद ही होता है। तो इस दिन सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे पूजा वूजा करके, फिर मैं चली आई थी मंदिर। ये तो आप घर में भी कर सकते हो आंवला पेड़ के नीचे, बट यहाँ पे हम लोग आते हैं मंदिर में क्योंकि यहाँ पे हम लोग कथा वगैरह भी सुनते हैं। तो माना जाता है कि यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है आंवला के पेड़ के नीचे, कलश स्थापन वगैरह किया जाता है। फिर सारी लेडीज़ एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। मौली धागा से आप जितनी मर्जी है 11 बार, 21 बार, 108 बार फेरा लगाना होता है। और यहाँ सभी लेडीज़ एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है और यहाँ पे पंडित जी कथा पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कथा सुनने आ गए थे। कथा सुनने के बाद पंडित जी ने हमें दिया था आंवला, जो कि उसको जूठा मुँह जूठा करके ही हमें पारण करना होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग आंवला पंडित जी से मांग रहे हैं दक्षिणा में। तो पंडित जी ने हमें आंवला दिया और फिर हमने वहाँ पे ब्राह्मण को खाना खिलाया। कुछ भी खिला सकते हो आप बिना लहसुन प्याज का, खीर, पूरी, हलवा, खिचड़ी, कुछ भी। तो सारे लोग बना के लेके आते हैं घर से और पहले ब्राह्मण को खिलाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जो कलश स्थापन की थी पहले वो उठा ली है, उसके बाद फिर आंवले के पेड़ से गले मिला जाता है। और यहाँ पे देखो हम लोग पंडित जी के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पंडित जी बैठे थे सबने ए बारी बारी करके उनको दिया, उनका आशीर्वाद लिया। उनको कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है, वो सब हमने दिया। मैं भी यहाँ पे दे रही हूँ, पानी वानी पिलाया, उनका आशीर्वाद दिया। उसके बाद माना जाता है कि आंवला के पेड़ के नीचे ही हमें मुँह जूठा करना होता है, मतलब आंवला के पेड़ के नीचे कुछ मीठा खाया जाता है। तो फिर हम लोग पंडित जी को खिलाने के बाद हमने भी खाया और फिर ऐसे कुछ हमने मनाया आंवला पूजा। आप सब कौन कौन जानते हो आंवला पूजा के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे।